नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दाहोद जिले में अति भारी बारिश की संभावना, जिला विकास अधिकारी ने नागरिकों से की सतर्कता बरतने की अपील। लॉ कॉलेज गोधरा में गुरु पूर्णिमा पर हुआ उत्सव, आचार्य अपूर्व पाठक की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। भाजपा ने किया समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ। संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष पर जिले भर में आरती। दाहोद के थेरका गांव में रेलवे सर्वे के खिलाफ किसानों में आक्रोश, बिना सूचना सर्वे से जमीन जाने का डर। मूसलाधार बारिश से बांसवाड़ा हुआ बेहाल, सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी, लोगों को भारी परेशानी। सागा धूनी धाम वासुदेव मंदिर पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव, संगीतमय पाठ, भजन कीर्तन और हवन के साथ मनाया गया पर्व। बदरेल खुर्द सीएचसी में अन्नपूर्णा रसोई और शमशान घाट निर्माण की मांग, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, ग्रामीणों ने बताई समस्याएं। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई अति भारी बारिश की चेतावनी के बाद दाहोद जिले में प्रशासन अलर्ट पर है। जिला विकास अधिकारी हिरेन बारोट ने जिले के सभी ग्रामीणों से जरूरी सावधानी और सुरक्षा बरतने की अपील की है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जिला विकास अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अगले 2 दिन दाहोद जिले में तेज हवा के साथ अति भारी बारिश हो सकती है। इसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश और गाइडलाइन जारी की है। निचले इलाके में रहने वाले ग्रामीणों से अपील की गई है कि यदि पानी भरने की संभावना दिखे तो तुरंत स्थानीय सरपंच या पटवारी को संपर्क कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। कोजवे या पुल पर से पानी बह रहा हो तो वहां से पार न करें और पूरी सावधानी बरतें। अनावश्यक यात्रा टालें, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2 दिन के लिए स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। अभिभावकों से अपील की गई है कि बच्चों को घर पर ही सुरक्षित रखें। पशुओं को नदी नाले या निचले इलाकों और खेतों के पास न बांधें। उन्हें ऊंचाई वाले और पक्के शेड या कगार के नीचे ही बांधें। अफवाहों पर ध्यान न दें। सही और आधिकारिक जानकारी के लिए जिले के अधिकारी सोशल मीडिया पेज को नियमित रूप से फॉलो करें। किसी भी आपातकाल पानी भरने की स्थिति या राहत बचाव कार्य के लिए ग्रामीण स्तर पर पटवारी या सरपंच से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जहां पे संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन ने कहा कि नागरिक सहयोग करें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। प्रदेश के निकटवर्ती गोधरा के लॉ कॉलेज में गुरु पूर्णिमा पर्व का आयोजन किया गया। आचार्य अपूर्व पाठक की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में गुरु शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला गया और विद्यार्थियों को शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने गुरु पूर्णिमा के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक महत्व पर मार्गदर्शन भी दिया। वक्ताओं ने कहा कि गुरु ही ज्ञान, संस्कार और नैतिक मूल्यों की नींव रखते हैं। विद्यार्थियों को अपने जीवन में गुरु के आदर्शों को उतारकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया और गुरु जनों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने गुरु के प्रति सम्मान और आदर का भाव प्रकट किया। इस अवसर पर लॉ कॉलेज के अध्यापक डॉक्टर अमित मेहता, डॉक्टर मितेश वर्षाणी, डॉक्टर दिव्या कॉन्ट्रैक्टर और हिमांशु परमार के साथ ही विजय पुनिया उपस्थित रहे। सभी के सहयोग से कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। आचार्य डॉक्टर अपूर्व पाठक ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। गुरु का सम्मान और ज्ञान के प्रति समर्पण ही विद्यार्थी को बेहतर नागरिक बनाता है। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को गुरु के आदर्शों को जीवन में अपनाकर ज्ञान और नैतिक मूल्यों के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया।
जिले भर के विभिन्न मंदिरों में समरसता दीपक प्रज्वलित कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के निर्देशन में अभियान के तहत प्रत्येक मंडल और शक्ति केंद्र स्तर पर मंदिरों में दीप प्रज्वलन और आरती की गई। जिले का मुख्य कार्यक्रम राजसमंद जिला मुख्यालय राजनगर स्थित रामदेव मंदिर में आयोजित हुआ। यहाँ समरसता दीपक प्रज्वलित कर भगवान की आरती की गई और समाज में एकता, सद्भाव और समरसता बनाए रखने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का संपूर्ण जीवन सामाजिक समरसता, समानता और मानव सेवा का प्रेरणादायक रहा है। उनके विचार आज भी समाज को भेदभाव से ऊपर उठाकर एकता और भाईचारे के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी संत रविदास महाराज के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 7 माह तक जिले भर में समरसता संकल्प अभियान चला रहा है। इस अभियान के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ते हुए सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रहित की भावना को मजबूत किया जाएगा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि समरसता दीपक केवल एक दीप नहीं बल्कि समाज में प्रेम, समानता, सौहार्द और आत्मीयता का प्रतीक है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अभियान के प्रत्येक कार्यक्रम को सेवा, भव्य और पूर्ण समर्पण के साथ सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला मंत्री वर्धिनी पुरोहित, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष उत्तम खांची सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और संत रविदास महाराज के आदर्शों के अनुरूप समाज सेवा का संकल्प लिया। दाहोद जिले के झालोद तहसील के थेरका गांव में राजस्थान से बांसवाड़ा होते हुए दाहोद तक प्रस्तावित रेल लाइन के सर्वे को लेकर किसानों में रोष है। आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के गुप्त रूप से सर्वे किया गया, जिससे ग्रामीणों की जमीनें छीनने का डर पैदा हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किसानों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन देने की बात कही है। थेरका गांव में कुछ दिन पहले ग्रामीणों और किसानों को जानकारी दिए बिना रेलवे लाइन बिछाने के लिए गुप्त रूप से सर्वे किया गया। सरकार की ओर से ग्रामीणों को कोई पूर्व सूचना या नोटिस नहीं दिया गया, जिससे स्थानीय किसान खातेदारों में भारी आक्रोश है। इस मामले को लेकर किसानों की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के झालोद विधानसभा प्रभारी अनिल गरासिया, सागर डामोर और विपुल कामोले ने तुरंत थेरका गांव का दौरा किया और मौके पर जाकर किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों की मुख्य शिकायत और मांग यह है कि जिस जमीन पर सर्वे किया गया है वह बेहद उपजाऊ है। किसानों के पास रोजी रोटी के लिए यही थोड़ी जमीन बची है, जिस पर उनका पूरा परिवार निर्भर है। किसानों का कहना है कि उन्हें रेलवे प्रोजेक्ट से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मांग है यदि सर्वे सिंचित या उपजाऊ जमीन की बजाय सरकारी बंजर जमीन पर किया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ग्रामीणों को विश्वास में लिए बिना और बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के किए गए सर्वे को गांव में भय का माहौल बन गया है। किसानों ने सरकार से उनकी पीड़ा सुनकर सकारात्मक कदम उठाने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले में हुई जोरदार बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। अक्षरधाम कॉलोनी में जल भराव इतना बढ़ गया कि बारिश का पानी कई घरों में घुस गया। सड़कों पर 1 फीट तक पानी भरने से पूरा इलाका दरिया जैसा नजर आया। वहीं पाला रोड पर भी आवागमन प्रभावित हुआ। लोगों ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लगातार हो रही बारिश के कारण बांसवाड़ा शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति बन गई है। अक्षरधाम कॉलोनी में हालत सबसे ज्यादा खराब हो गए। यहाँ सड़कों पर करीब 1-1 फीट तक पानी भर गया। बारिश का पानी कई घरों में घुस जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों के बाहर चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। वहीं पाला रोड पर भी करीब 1 फीट पानी भरने से सड़क पर आवागमन प्रभावित रहा। वाहन चालकों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बारिश में यही स्थिति बन जाती है। लोगों ने जल्द समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। लगातार बारिश के बीच शहर के अन्य इलाकों में भी जल भराव से आवागमन में मुश्किलें बढ़ गई है। प्रशासन से राहत और बचाव कार्य तेज करने की मांग की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में लिपथान पंचायत स्थित सागा धूणी धाम पर वासुदेव मंदिर के अंदर गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगीतमय पाठ, भजन कीर्तन और हवन किए गए। धूणी धाम के गुरु महाराज शांतिलाल पारगी ने गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया। बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सागा धूणी धाम वासुदेव मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत संगीतमय पाठ और भजन कीर्तन के साथ हुई। गुरु महाराज शांतिलाल पारगी ने श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा के ज्ञान के महत्व के बारे में बताया। इस दौरान मंदिर में स्थापित वासुदेव भगवान, मामा बालेश्वर दयाल, हनुमान जी, वाल्मीकि जी, अम्बे माता और कमलाबाई सहित सभी मूर्तियों पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद नारियल और हवन का आयोजन हुआ।
महोत्सव में कई संत और महंत शामिल हुए। इसमें दिनेश महाराज, प्रभु महाराज, सत्तू महाराज, लोकेश भगत सागा, चतर महाराज सहित कई संत और भगत शामिल रहे। विभिन्न धूणी धामों से आए साधु संत और कोटवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रवक्ता दिनेश पारगी और मणिलाल खराड़ी ने बताया कि कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया और गुरु महाराज ने सभी को गुरु के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव रखने की अपील की। बांसवाड़ा जिले में आबापुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बदरेल खुर्द के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अन्नपूर्णा रसोई केंद्र खुलवाने और ग्राम पंचायत के विभिन्न गांवों में शमशान घाट बनाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इन सुविधाओं के अभाव में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। युवा जितेंद्र सिंह डोडियार के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर 2 प्रमुख समस्याएं बताई। पहली मांग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदरेल में अन्नपूर्णा रसोई और पेयजल की व्यवस्था को लेकर है। ग्रामीणों ने बताया कि बदरेल में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दूर दराज से मरीज और उनके परिजन इलाज के लिए आते हैं। विशेषकर प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं के परिजनों को भोजन और पेयजल के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। यदि यहाँ अन्नपूर्णा रसोई और पेयजल की व्यवस्था हो जाए तो मरीजों और परिजनों को राहत मिलेगी। दूसरी मांग ग्राम पंचायत में शमशान घाट निर्माण की है। ग्रामीणों ने बताया कि बदरेल खुर्द में लंबे समय से शमशान घाट नहीं होने से अंतिम संस्कार के समय ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शव यात्रा ले जाने के लिए सड़क के अभाव में समस्याएं भी आती हैं। बारिश के समय स्थिति और खराब हो जाती है। शमशान नहीं होने के कारण शव को जलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, ट्यूब और टायर की सहायता लेनी पड़ती है। ग्रामीणों ने मांग की कि ग्राम पंचायत के विभिन्न वार्डों में शमशान घाट का निर्माण कराया जाए। इस दौरान वार्ड पंच छगन डोडियार, पूर्व सरपंच मुकेश चरपोटा, पूर्व वार्ड पंच बालेश्वर डोडियार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था या समाज संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।